हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर जो नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात करेंगे आज के एसएससी जीडी बैच 2022-23 के लिए समान हिंदी व्याकरण में विलोम शब्दों का, जो ये आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और ये आज मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ समान हिंदी व्याकरण का विलोम शब्द पार्ट 2। तो एसएससी जीडी बैच वाले जो भी हैं मेरे मित्र, जिनका पेपर हाँ कुछ ही दिनों में होगा, उनके लिए यह विशेष वीडियो रहेगी। बाकी आप अन्य किसी भी परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो मित्रों, आपको वीडियो कैसे मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चैनल को वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मित्रों, सबसे यही मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा, मेरी जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपके सामने आ चुका है प्रश्न पहला कि निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा। विकल्प आपके सामने है 4 और इसमें से एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए है स्तुति, बी है निंदा निंद्य, सी है निध्य और डी है श्लाघ्य। ठीक है, तो निंदा का जो विलोम होगा, यानी उसका विपरीतार्थक जो होगा, उसका उल्टा जो होगा, आप ये भी कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका स्तुति। ठीक है, स्तुति। तो जो आपका विकल्प ए दिख रहा है मित्रों, देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए मैं बाद में जब चेक करता हूँ तो मैं खुद उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाता हूँ। और कल के वीडियो में जो हिंदी में सॉरी जीके के एक वीडियो में पहला ही क्वेश्चन मैं 11 जुलाई बता दिया, लेकिन फिर उसको 1 जुलाई बताया। तो तुरंत आप कमेंट ना करिए, पहले पूरा देख लीजिए कि हाँ क्या बताया जा रहा है, उसके बाद कमेंट करिए। ठीक है, तुरंत थोड़ा सा 1-2 सेकेंड देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरा उसको देखिए, उसके बाद जज करिए। ठीक, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराई जा रही है। और मटेरियल में कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। लेकिन आप पूरा देख के उसको तब कमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा 2 सेकंड देख लिए कि हाँ ये तो गलत बता दिए, तुरंत हो सकता है कि 2 सेकंड बाद मैं सॉरी करके और उसको फिर से वही सही बताऊं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे मित्रों। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए एकदम प्रयास करता हूं कि आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल और एग्ज़ाम में आने वाले मटेरियल को आपके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। चलिए, विकल्प ए स्तुति आपका सही हो रहा है। ठीक है, आपका जो स्तुति है निंदा का, ये सही हो रहा है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है हानि, बी है हेय, सी है ह्रास और डी है ह्वास। ठीक है, देखिए स्तुत्य का जो विलोम होता है मित्रों, स्तुत्य का जो विलोम होता है आपका होता है हेय। ठीक है, हेय। हे आपको अगर जो विकल्प में कहीं दिख रहा हो मित्रों तो वही सही होगा। तो विकल्प में आपका जो बी है यह हेय है। ठीक है, तो स्तुत्य का विलोम जो है हेय होगा। आपका विकल्प जो बी दिया हुआ है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि जड़ का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है मूर्ख, बी है जल, सी है चेतन और डी है विद्वान। तो देखिए जड़, जैसे कहा जाता है किसी को जड़ बुद्धि है एकदम, अर्थात मूर्ख है। ठीक है, जड़ का अर्थ एक मूर्ख भी होता है। ठीक है, तो जड़ का जो विलोम होगा वो चेतन होगा। यहाँ चेतन से, जड़ तना से मतलब नहीं है यहाँ पे, ये जड़ वाला है, जड़ बुद्धि वाला, यानी मूर्खता बुद्धि वाला, उससे संबंधित है। तो एक जड़ का परिवाची अगर जो देखा जाएगा तो मूर्ख भी होता है। तो जड़ का जो विलोम होगा आपका चेतन होगा, यानी एकदम कुशाग्र बुद्धि वाला, तेजवान। ठीक है, तो चेतन से संबंधित है, चेतन। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। चौथे नंबर का प्रश्न मित्रों कि शीत का विलोम क्या होगा। विकल्प है कृष्ण, बी है गीत, सी है ठंड और डी है उष्ण। तो देखिए शीत मतलब ठंड होता है। ठीक है, क्या होता है, ठंड। तो ये तो परिवाची हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ विलोम पूछ रहा है। तो शीत यानी ठंड होता है और ठंड का जो विलोम होगा वो क्या होगा आपका उष्ण या गर्म। ठीक है, उष्ण या गर्म।
तो ये उष्ण आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, वही शीत का अगर जो पर्यायवाची पूछेगा तो ठंड रहेगा, लेकिन यहाँ पूछा है शीत का विलोम शब्द, तो शीत का अर्थ होता है ठंड, और ठंड का जो विलोम होगा होगा उष्ण अर्थात गर्म। ठीक है, तो जो विकल्प जो डी दिख रहा है मित्रों, यह सही उत्तर है। देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा। विकल्प है परमार्थ, परमार्थ, बी है विषाद, सी है वरिष्ठ, और डी है निस्वार्थ। ठीक है, तो देखिए स्वार्थ जो होता है इसका विलोम होगा आपका परमार्थ। ठीक है, क्या होगा, परमार्थ। जो आपका विकल्प ए दिख रहा है मित्रों, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्वार्थ का हो जाएगा आपका परमार्थ। ठीक है, स्वार्थ का क्या हो जाएगा मित्रों, परमार्थ। चलिए 6वें नंबर का प्रश्न है कि सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, यानी इसका भी विलोम ही चुनना है। विकल्प है वैरागी, बी है गृहस्थ, सी है सुलभ, और डी है शिष्ट। तो सन्यासी का अगर जो विपरीत अर्थ देखेंगे तो सन्यासी मतलब गृह त्याग करने वाला, तो उसका उल्टा अर्थात विलोम हो जाएगा गृहस्थ, यानी घर में घर परिवार में रहने वाला गृहस्थ। ठीक है, तो अपन ये हो जाएगा आपका विकल्प बी इज अ राइट आंसर, गृहस्थ। सन्यासी का विपरीत अर्थ हो जाएगा आपका गृहस्थ। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। विकल्प है ध्रुव, बी है उड़ान, सी है पतन, और डी है अधरयु। ठीक है, तो देखिए उत्थान मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एकदम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने का मतलब है कि आप जैसे उत्थान कर रहे हैं तो उसका पतन होगा। ठीक है, जो उदय हो रहा है उसका अस्त होना है। ठीक है, तो उदय का तो अस्त हो जाएगा विलोम, लेकिन यहाँ उत्थान से संबंध है, तो उत्थान मतलब आगे बढ़ रहा है तो उसका पतन होगा। ठीक है, पतन। ठीक है, उत्थान का आपका विलोम हो जाएगा पतन, तो विकल्प में जो दिख रहा है आपका पतन, यानी विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। उत्थान का विलोम होगा मित्रों पतन। ठीक है, चलिए 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। विकल्प है छोटा, बी है लघु, सी है सूक्ष्म, और डी है अनुज। तो देखिए अग्रज, अग्रज का जो होता है यानी बड़ा। ठीक है, अग्रज का मतलब होता है बड़ा, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुज। अनुज मतलब उससे छोटा। ठीक है, अनुज मतलब छोटा, अग्रज माने बड़ा। ठीक है, ये विलोम हो जाएगा अग्रज का बड़ा, अनुज का, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, और यही अग्रज का पर्यायवाची कहेंगे तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए अनुज होगा। ठीक है, अनुज। ठीक है, चलिए देखिए ये विकल्प तो ठीक है, छोटा लघु सूक्ष्म, लेकिन यहाँ कमेंट नहीं करेंगे। अग्रज का तात्पर्य अनुज से होता है। ठीक है, छोटा लघु सूक्ष्म इससे नहीं करना है, ये डायरेक्ट यहाँ पे अनुज आपको देखना है। ठीक है, विकल्प में आपको छोटा बड़ा नहीं देगा, अनुज देगा। ठीक है, बड़ा भी देगा लेकिन ये नहीं दे, ये अनुज देगा, तो आपको अनुज ही चूज करना है। ठीक है, छोटा लघु सूक्ष्म नहीं अनुज करना, वो करना है। ठीक है, चूज करना है। तो चलिए विकल्प डी आपका सही होगा। 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म चुनना है, यानी युग्म जो दिया गया है इसमें से एक युग्म जो होगा वो विलोम का सही युग्म होगा, वही आपको चूज करना है। तो विकल्प ए है आदान का प्रदान, बी है आदान निदान, सी है आदान समाधान, और डी है आदान विदान। तो देखिए यहाँ ये तीनों क्या हैं आपके गलत हैं, यानी ये युग्म नहीं मिल रहा है। लेकिन आदान का होता है प्रदान, आप कहीं कहीं यूज करते होंगे आदान प्रदान की बातें। ठीक है, आदान का विलोम क्या होता है, प्रदान। तो जो बी ए आपका विकल्प दिख रहा है मित्रों, यह सही होगा, आदान का प्रदान, ये युग्म सही है। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न में है कि दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है, यानी तीव्र का यहाँ विलोम देखना है। तीव्र का विकल्प दिया हुआ ए है सरल, बी है मंद, सी है धीमा, और डी है तेज। क्योंकि तीव्र का होता है तेज। ठीक है, तीव्र का पर्यायवाची तेज भी होता है, और यहाँ आपके ऑप्शन में धीमा और मंद दिया है। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत मंद को क्या कर देंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, क्या बोल सॉरी, तीव्र। ठीक है, तो तीव्र का आपका मंद हो जाएगा। ठीक है, धीमा यहाँ नहीं करना है, अगर जो ये ऑप्शन में नहीं रहता मंद तो धीमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मंद दिया हुआ है। मंद माने धीमा एक होता है एकदम धीरे होता है। ठीक है, मंद, तो यहाँ विकल्प आपका बी होगा। ठीक है, मंद, अरे मंद। ठीक है, ये नहीं धीमा। अगर जो आपके विकल्प में धीमा और मंद दिया है मित्रों, तो आप मंद को चूज करेंगे, न कि धीमा को। आपके विकल्प में मंद नहीं दिया है, धीमा दिया है, तो आप उस समय क्या करेंगे, मंद को धीमा को चूज करेंगे। ठीक है, अन्यथा
मंद और धीमा दिया हुआ है तो आप उसमें मंद को ही चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। यानी इनमें से तीन जो आपके युग्म दिख रहे हैं वो तो आपके विलोम शब्द होंगे एक दूसरे के, लेकिन इसमें से एक विलोम शब्द नहीं मैच करेगा, ठीक है, उसको आपको चूज करना है। विकल्प है गुरु का लघु, बी है गुप्त का प्रकट, सी है दोस्त का सखा और डी है कुटिल का सरल। तो देखिए गुरु और लघु ये तो एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ठीक है, ये भी सही है। गुप्त का प्रकट होता है ये भी सही है, कुटिल का सरल होता है ये भी सही है, लेकिन दोस्त का सखा होता है तो परिभाषी हो गया। यानी ये जो आपका है जोड़ा ये आपका असंगत है, ठीक है। तो जो विकल्प सी है यह क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त का सखा परिभाषी है न कि विलोम शब्द है, तो ये आपका सही असंगत, ये असंगत जोड़ा है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा। विकल्प है असफल, बी है पतन, सी है प्रोन्नति और डी है अवनति। देखिए उन्नति मतलब आप बहुत बड़े प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो उन्नति का हो जाएगा अवनति, ठीक है, अवनति, अवनति आपका हो जाएगा अवनति, ठीक है। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों, अवनति। विकल्प जो डी होगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि सुप्त का विलोम बताइए। विकल्प है जागृत, बी है घालक, सी है गर्मी और डी है सुख। तो कि सुप्त का होता है यानी एकदम शांत हो गया, सो गया, लेकिन जागृत मतलब जाग गया, ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाएगा जागृत। जागृत आपका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प में ए दिया हुआ है जागृत, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। विकल्प है गड्ढा, बी है पतला, सी है सुख और डी है ढीठ। तो देखिए गाढ़ा मतलब आप समझते ही हैं, गाढ़ा मतलब गाढ़ा ही, गाढ़ा एकदम वो क्या होता है कि, ठीक है, तो गाढ़ा का अगर जो होगा तो इसका पतला हो जाएगा, ठीक है। गाढ़ा का विलोम क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, गाढ़ा का जो विलोम होता है पतला होता है, तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर होगा मित्रों। इसी तरह 15वें नंबर को देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प है, ये तो 5 ऑप्शन हो गया, ए है सृजित, बी है विसर्जित, सी है अनुपार्जित और डी है अर्जित। तो देखिए निम्न विकल्पों में जो उपार्जित का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अनुपार्जित। यहाँ 5 विकल्प हो गया दोस्तों, उससे दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। अनुपार्जित आपका उपार्जित का विकल्प जो होगा सी आपका सही होगा, ठीक है। अनुपार्जित, उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित, तो विकल्प जो आपका सी दिख रहा है मित्रों यह सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न विकल्पों में कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। कृपण, कृपण का क्या होगा मित्रों, ए है विकल्प उदार, बी है तंग दिल, सी है कंजूस और डी है उदार। देखिए कृपण का जो होता है उसका विलोम होगा उदार, ठीक है। कृपण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका उदार, ठीक है। कृपण का क्या हो जाएगा मित्रों, तो इसका हो जाएगा उदार, ठीक है। चलिए उधार नहीं उदार, उदार। 17वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महान का विलोम क्या होगा। विकल्प है तुक्ष, बी है सदन, सी है वीर और डी है धीर, ठीक है। तो महान का होता है आपका तुक्ष, ठीक है, तुक्ष, ठीक, तुच्छ, तुच्छ प्राणी, ठीक है। तो विकल्प ए क्या है आपका सही उत्तर, महान का विलोम होगा तुच्छ। 18वें का है कि अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प है पूर्व, बी है पक्ष, सी है आगे और डी है नीचे। तो अग्र मतलब आगे, पक्ष मतलब पीछे, ठीक है, ये आपका विलोम होगा पक्ष। विकल्प बी हो आपका सही उत्तर, अग्र का विलोम होगा पक्ष, ठीक है। चलिए मित्रों फटाफट देखेंगे कि क्रय का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प है खरीद, बी है खेद, सी है विक्रय और डी है बिक्री। देखिए क्रय का आप क्रय विक्रय जानते होंगे, बार बार कहीं भी आप पढ़े होंगे तो क्रय के साथ विक्रय दिया होता है, ठीक है, तो आपको यही करना है, क्रय के साथ विक्रय कर देना है, क्रय माने, ठीक है, ये हो गया आपका क्रय का विलोम विक्रय। क्रय मतलब खरीद रहे हैं, विक्रय मतलब बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा विक्रय, आपका सही उत्तर विकल्प सी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि गति का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प है आयतन, बी है प्रगति, सी है दुर्गति और डी है मंद। देखिए गति का जो विलोम हो जाएगा मित्रों, यहाँ भी आपका मंद हो जाएगा, ठीक है। गति किसी कोई भी चीज गति है मतलब चल रही है, मंद मतलब अब रुक जाएगी या धीरे हो जाएगी, ठीक है,
यानी गति पकड़ ली है, मैंने बहुत तेज चल रही है, ठीक। लेकिन मंद मतलब अब धीरे हो गई है, ठीक। तो विकल्प जो आपको डी दिख रहा है मित्रों, यह सही उत्तर हो जाएगा कि गति का विलोम होता है मंद। इसी तरह 11वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि प्रचुर का विलोम शब्द बताइए। विकल्प है अल्प, बी है निम्न, सी है मृदुल और डी है उध्र, ठीक है, उधर्व। तो प्रचुर का विलोम यहाँ देखेंगे अगर जो, तो हो जाएगा अल्प। जैसे नहीं कहते हैं कि ये चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में है हमारे पास, मैंने बहुत अधिक है, लेकिन अल्प मतलब बहुत कम है। तो विकल्प ये जो आपका है यह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा का विलोम क्या होता है, बहुत कम। तो अल्प मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा ए, अल्प, प्रचुर का अल्प। चलिए 22 नंबर के प्रश्न में है कि विकीर्ण, विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विकल्प है भीतर, बी है एकत्र, सी है विस्तार और डी है वितरण। तो विकीर्ण का जो होता है आपका वो होता है एकत्र, ठीक है, एकत्र, ठीक। तो एकत्र आपका विकल्प बी है, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। विकीर्ण का विपरीतार्थक शब्द होता है एकत्र। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है मित्रों। 23वें नंबर का प्रश्न देखिए कि थल का विलोम बताइए। तो थल का जल होता है थल जल, आप सुने ही होंगे। विकल्प है वायु, बी है भोज, सी है जल और डी है कपट। तो थल का अगर जो विकल्प चुनेंगे विलोम का, तो हो जाएगा जल। जल क्या हो जाएगा, थल का विलोम है, ठीक है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए, निर्मल का विलोम शब्द बताइए। विकल्प है विषम, बी है सुगम, सी है सरस और डी है मलिन। तो देखिए निर्मल का जो मतलब विलोम होता है वो होता है मलिन, ठीक है, मलिन। निर्मल का क्या होता है, मलिन। तो जो विकल्प डी आपको दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 25वें नंबर का प्रश्न है कि उदय का विलोम बताइए। तो अभी मैंने ऊपर के प्रश्नों में चर्चा किया, उदय का अस्त होता है। विकल्प है अस्त, बी है आदि, सी अंत और डी है मंत। तो उदय का होता है आपका अस्त, ठीक है, उदय का अस्त। तो चलिए विकल्प ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।